मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट। आज साइंस की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का टॉपिक व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, क्या है हमारा आज का टॉपिक, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मतलब आज के दिन के जो सिंबल है मॉडर्न एलिमेंट्स के वो कैसे हैं। Dalton was the first scientist to use the symbol for element in very specific sense. Dalton जो थे वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताए थे, एलिमेंट्स के सिंबल बताए थे और उनके स्पेसिफिक सेंस बताए थे। When he used a symbol for an element, he also mean a definite quantity of that element. जैसे उनने उस एलिमेंट के सिंबल बताए थे, उस एलिमेंट की क्या बताई थी, क्वांटिटी भी बताई थी। That is जो क्या थी, वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का जो एटम रहता है। बर्ज़िलियस सजेस्टेड दैट सिंबल ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट। बर्ज़िलियस ने ये बताया था कि जो एलिमेंट का सिंबल रहता है वो उस एलिमेंट के एक या दो लेटर से मिलकर बना होता है। आप ये सिंबल देखिए, सिंबल फॉर सम एलिमेंट एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन। डाल्टन ने जो सिंबल बनाए थे वो कैसे हैं। हाइड्रोजन का सिंबल कैसा है, एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल के अंदर क्या लगा है, डॉट लगा है, ये क्या है, हाइड्रोजन का सिंबल है। फिर फास्फोरस का क्या है, सर्कल है, सर्कल के अंदर जो है वो आप देख लीजिए सर्कल के अंदर क्या बना है, आपके समझने के अकॉर्डिंग क्या देख लोगे आप, सर्कल के अंदर उल्टा वाई बना है तो वो क्या है, फास्फोरस है। फिर थर्ड में कॉपर के सिंबल कैसा है, सर्कल है और सर्कल के अंदर क्या है, सी बना है। गोल्ड का कैसा है, सर्कल बना है, उसमें डॉट बनी और डॉट के अंदर क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है। फिर कार्बन का क्या है, शेडेड सर्कल अगर है तो वो कार्बन है। सल्फर है तो क्या होगा, प्लस का साइन है सर्कल के अंदर तो वो सल्फर है। लीड में सर्कल के अंदर क्या है, एल बना हुआ है। प्लेटिना में सर्कल के अंदर पी है। ऑक्सीजन में ओनली सर्कल है। आयरन में क्या है, सर्कल के अंदर आई बना हुआ है। सिल्वर में सर्कल के अंदर एस बना हुआ है। और मर्क्यूरी में क्या है, सर्कल के अंदर डॉट लगे हुए हैं। In the beginning, the name of element were derived from the name of place where they were found for the first. इसके उपरांत जो एलिमेंट के नाम हैं वो कैसे रखे गए हैं, जो सी जगह पर वो पहली बार पाए गए थे उस जगह के नाम से उनका नाम रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ कॉपर इज टेकन फ्रॉम कैप्रस। एग्जाम्पल पर जो कॉपर का नेम है वो किससे के द्वारा लिया गया है, कैप्रस के द्वारा। सम नेम वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, कुछ नेम जो है वो कलर के अकॉर्डिंग लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल पर गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येल्लो, जैसे कि गोल्ड क्या है, इंग्लिश वर्ड मीनिंग है जिसका मतलब क्या है, येल्लो। नाउअडेज, आज के दिनों में IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो IUPAC है क्या है, इसका मीनिंग फुल फॉर्म क्या है इसका, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अप्रूव द नेम ऑफ एलिमेंट, जिसने क्या बताए हैं, एलिमेंट्स के नाम बताए हैं। मैनी ऑफ द सिंबल आर द फर्स्ट वन और टू लेटर ऑफ एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। बहुत सारे सिम्बल्स का फर्स्ट या सेकेंड लेटर जो है वो किस में लिखा रहता है, इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर अपर केस एंड सेकेंड लेटर एज अ स्मॉलर लेटर लोअर केस। जो लेटर का फर्स्ट लेटर रहता है वो कैपिटल रहता है अपर केस में, और जो सेकेंड लेटर रहता है वो स्मॉलर रहता है लोअर केस में। फॉर एग्जाम्पल पर हाइड्रोजन H, एल्यूमिनियम AL एंड नॉट AL। एल्यूमिनियम को कैसे लिखते हैं, कैपिटल L और कैपिटल A और स्मॉल l, जब ऐसे नहीं लिखते कि कैपिटल A और कैपिटल L लिखेंगे। फिर कोबाल्ट को कैसे लिखते हैं, कैपिटल C और स्मॉल o, ना कि ऐसे लिखते हैं कैपिटल C और कैपिटल ही O। सिंबल ऑफ द सेम एलिमेंट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। उसका जो एलिमेंट के नेम है वो पहले लेटर से या कोई लेटर जो उसके अंदर पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल पे देखिए, क्लोरीन को कैसे लिखते हैं, Cl, और जिंक को Zn। C स्टार्टिंग लेटर है और L क्या है इसके अंदर आता है क्लोरीन की स्पेलिंग में, और जिंक में क्या है, Z स्टार्टिंग लेटर है और N कहाँ पर आता है, इसके बीच सेंटर में आता है। अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। दूसरे जो सिंबल के नेम हैं वो लैटिन लैंग्वेज में, जर्मन या ग्रीक लैंग्वेज में लिखे गए हैं।
फॉर एग्जाम्पल पर द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम। जैसे कि आयरन का सिंबल क्या है, Fe है। क्यों है उसका सिंबल Fe? क्योंकि उसका लैटिन नेम क्या है, फेरम है। सोडियम इज Na, सोडियम का Na है फ्रॉम नाइट्रियम, क्योंकि उसका लैटिन नेम क्या है, नाइट्रियम है, इसलिए उसका नाम क्या है, Na है उसका सिंबल। पोटेशियम इज K फ्रॉम कैलियम, पोटेशियम का क्या है, K है, और ये कहाँ से, उसका नेम क्या था, कैलियम था, इसलिए इसका सिंबल क्या है, K है। देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड अ यूनिक सिंबल। इसी के प्रकार सभी एलिमेंट के क्या है, नेम है और उसके यूनिक सिंबल है। आप ये टेबल में देखिए सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स, अब कुछ एलिमेंट के सिंबल आपको यहाँ पर बताए हैं। एल्यूमिनियम Al, आर्गॉन Ar, बेरियम Ba, बोरॉन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट Co, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, लीड Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरियम U और जिंक Zn। ये टेबल में क्या है, कुछ एलिमेंट्स के सिंबल दे रखे हैं। ये टेबल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये सिंबल क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। द अबाउट टेबल इज गिवन फॉर यू टू रेफर वॉट एवर यू स्टडी अबाउट एलिमेंट। जो ऊपर की टेबल आपको दी गई है ये इसीलिए दी गई है ताकि आप क्या पढ़ सकें, एलिमेंट्स के सिंबल के बारे में पढ़ सकें। डू नॉट बॉदर द मेमोरीज ऑल इन वन गो। सभी मेमोरीज आप एक साथ ही ना ले। विथ द पैसेज ऑफ टाइम टू टाइम एंड रिपीट यूजर्स यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू रिप्रोड्यूस द सिंबल। आप एक साथ अगर याद करेंगे इससे तो ये आपको याद नहीं होगी, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे अगर अच्छे से करेंगे, धीरे धीरे अच्छे से पढ़ेंगे तो ये क्या होंगे, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, एक और बार देख लीजिए जो सिंबल है एलिमेंट्स के। एल्यूमिनियम Al, आर्गॉन Ar, बेरियम Ba, बोरॉन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट Co, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, लीड Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। ठीक है, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इन सारे एलिमेंट्स के क्या होना चाहिए, सिंबल याद होना चाहिए। 9th क्लास स्टूडेंट, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको एटॉमिक मासेस के बारे में समझाएंगे।